हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य का ख्याल तो रखते ही होंगे, साथ साथ अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग की पढ़ाई का ख्याल करते हुए आपकी पढ़ाई के लेवल को थोड़ा बढ़ाने के लिए और उसको और थोड़ा धारदार बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आज मैं आपको बहुत ही छोटा, बहुत प्यारा, एकदम मासूम सा एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है ब्रोंस्टेन लॉरी एसिड बेस। स्टूडेंट्स, तो तैयार हो जाइए केमिस्ट्री पढ़ने का आनंद लेने के लिए। आइए महसूस करते हैं ब्रोंस्टेन लॉरी एसिड बेस कंसेप्ट को और खुद को आनंदित बनाते हैं। मैं खुद इधर पढ़ा के आपको आनंदित होना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप समझ के आनंदित हो जाएं। तो आइए कोशिश करते हैं आपको आनंदित करने का, देखता हूं मैं कितना सफल हो पाता हूं। तो आइए सबसे पहले जानेंगे कि ब्रोंस्टेन लॉरी, ये दो जो दोस्त थे ना, ये इनके बीच में कोई आपस में कोई कनेक्शन नहीं, दोनों इंडिपेंडेंटली दोनों ने अपना अपना थ्योरी डेवलप किया हुआ था। दोनों एक ही चीज कहे, इसीलिए दोनों के नामों को जोड़ करके एक कंसेप्ट बनाया गया, नाम रखा गया ब्रोंस्टेन लॉरी कंसेप्ट। आइए जरा सुनते हैं, समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों ने एसिड बेस के बारे में क्या कहा। बड़ा छोटा सा सिंपल सा एसिड का डेफिनेशन है, जानते हैं दोस्त। इन लोगों ने कहा कि दुनिया का वो सब पदार्थ एसिड है। हाँ जी हाँ, दुनिया का वो सब पदार्थ एसिड है जो प्रोटॉन डोनेट करता है, जो प्रोटॉन लॉस कर दे, जो प्रोटॉन का त्याग कर दे, जो प्रोटॉन खुद से निकाल के फेंक दे, जो प्रोटॉन बिलगा दे अपने से। मतलब कि जो पदार्थ प्रोटॉन डोनेट कर देगा, त्याग देगा, निकाल देगा, अपने घर से निकाल के फेंक देगा, वो सारा पदार्थ क्या है? एसिड है। प्रोटॉन माने H प्लस, हाइड्रोजन आयन H प्लस, याद रखिएगा। और जस्ट अपोजिट इसके, जो पदार्थ खींच ले, जो पदार्थ प्रोटॉन खींच ले, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले, प्रोटॉन जो है दूसरे का दिया हुआ प्रोटॉन मिला ले अपने में, दूसरे का हड़प ले, छीन ले प्रोटॉन, वो पदार्थ कहलाता है बेस। मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर इज ए बेस एंड प्रोटॉन डोनर इज ए एसिड। सिंपल सा है, प्रोटॉन डोनर क्या है? एसिड है। तो आइए लिखते हैं एक लाइन, एसिड्स आर प्रोटॉन, याद रखेंगे H प्लस प्रोटॉन डोनर होते हैं, ये प्रोटॉन डोनर्स हैं। और जस्ट बेस के बारे में, बेस क्या होंगे? आर प्रोटॉन वही H प्लस एक्सेप्टर। सिंपल सा चीज है स्टूडेंट्स, लेकिन इस परिभाषा में क्या है? इसमें तो कुछ नहीं, हमें तो इसको समझना है, बेहतर तरीके से समझना है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जरा इधर देखिए, HCl है, ये एक प्रोटॉन लॉस कर दिया H प्लस और ये बदल गया Cl माइनस। आपके पास H2SO4 है, हाँ जी, और ये H प्लस और ये HSO4 माइनस में कन्वर्ट हो गया। समझ रहे हैं ना आप? एक और एग्जाम देखिए, इधर ध्यान से देखिए, H2O है, इसने H प्लस लॉस कर दिया और SO4 और OH माइनस में बदल गया, ये कन्वर्ट हो गया। अरे दोस्त, तो ये प्रोटॉन लॉस कर दिया, ये प्रोटॉन क्या किया? ये लॉस हो, ये प्रोटॉन है ना, तो खुद से जो प्रोटॉन निकाल के फेंक दे, जो निकाल के फेंक दे उसका आपका नाम। इसका मतलब सब के सब क्या है? ये तीनों ये एसिड है। इनके बारे में ब्रोंस्टेन लॉरी थ्योरी क्या कहता है? कि दीज आर द एसिड। बात समझ आई? आइए बेस को जरा समझते हैं। आपके पास NH3 है मान लीजिए, ठीक है, और NH3 एक प्रोटॉन जो है एक्सेप्ट करता है और ये NH4 प्लस में कन्वर्ट हो गया, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए, ये H2O है मान लीजिए, और H2O को प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और भाई ये बदल गया H3O प्लस में। अरे यार, तो ये तो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये अमोनिया, ये वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट किया ना, तो ये तो बेस हुआ। बस यही तो कहानी है और यही तो मजे की चीज है कि जो पदार्थ प्रोटॉन डोनेट कर देगा वो सब पदार्थ एसिड है, और जो एक्सेप्ट कर लेगा वो क्या है? वो बेस है। अब आइए, इस तरह से एक एसिड बेस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया, सॉरी, कंजुगेट एसिड बेस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया। मतलब ये कि जब कोई एसिड प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो डोनेट करने के बाद वो एसिड नहीं रहता, वो बेस हो जाता है। आप यूं समझ लीजिए कि आप एक अच्छे इंसान हैं ज्ञान की वजह से,
किसी वजह से आपका ज्ञान समाप्त हो गया तो आप अच्छे इंसान नहीं रहे। आपको लोग अच्छा इंसान कह रहे हैं आपकी खूबसूरती की वजह से, किसी वजह से आपकी खूबसूरती चली गई, तब अच्छे इंसान नहीं रहे। तो जस्ट अच्छा के जो बुरा होता है ना, वह बुरे हो गए। तो पैसे की वजह से आपको धनी कह रहे थे कि अब धनी है, और पैसा क्या हुआ ना कि इस बार कहीं कोरोना में खो गया तो आप तो धनी के उल्टा जस्ट गरीब हो गए, क्योंकि पैसे की वजह से धनी थे। तो कंजुगेट की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए, ये जो एसिड होते हैं ना, एसिड, ये प्रोटॉन लॉस कर दिया, -H प्लस कर दिया, माइनस मतलब प्रोटॉन लॉस करने का कहने का मतलब, तो ये बेस हो गया। और जस्ट इसके उल्टा अगर कोई बेस है और इसने वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, खुद में मिला लिया, खींच लिया, तो ये एसिड हो गया। और इस तरह से एक एसिड बेस, कंजुगेट एसिड बेस का कंसेप्ट जो है वो लंच हो गया। अब आपको एक और मजेदार बात बता दूं कि स्ट्रॉन्ग जो होता है, स्ट्रॉन्ग, उसका कंजुगेट होता है वीक। अब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग वीक, और वीक का कंजुगेट स्ट्रॉन्ग होगा। ये है कंजुगेट, कंजुगेट, कंजुगेट मतलब कि आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और आपने कंजुगेट लिखा, तो एसिड का कंजुगेट तो बेस होगा, तो ये तो बेस होगा, जाहिर सा बात है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कंजुगेट इसका वीक बेस होगा। बस इतनी सी तो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आप देखिए ना, अगर मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग, मान लीजिए कि बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस है तो कंजुगेट क्या होगा, एसिड होगा, तो कैसा होगा वो, वीक एसिड। इस तरह से ये काफी उपयोगी जो है, ये कंजुगेट होना चाहिए, कंजुगेट। तो आप समझ गए कि एसिड का कंजुगेट बेस होगा, बेस का कंजुगेट एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट वीक बेस होगा, वीक बेस का कंजुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, माने स्ट्रॉन्ग का कंजुगेट वीक होगा, वीक का कंजुगेट स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड का कंजुगेट बेस होगा, बेस का कंजुगेट एसिड होगा। क्लियर यहां तक? एकदम क्लियर ना? अभी घबराइए नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाएंगे, छोड़ने वाले थोड़ी ना हम आपको बिना समझाएंगे। इधर देखिए, अब है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन किसका कंजुगेट है, तो इसको समझिए जरा। यहां पर ये H2O है और HCl में इसको डिजल्व किया गया, तो ये हुआ, ये बनाया H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन हो गया प्लस Cl माइनस। इसमें आपको पता लगाना है कि कौन किसका कंजुगेट है, ठीक है। तो आपको सिंपली एक बात याद रखना, सिर्फ और सिर्फ कितनी बात, एक। कंजुगेट एसिड बेस में केवल और केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। एक बार फिर से रिपीट करूं, कोई जरूरत नहीं है। जो एसिड होगा उसमें एक प्रोटॉन ज्यादा होगा और जो बेस होगा उसमें एक प्रोटॉन कम होगा। बस आइए जरा पहचान करते हैं। प्रोटॉन मीन्स यार H प्लस देख लेना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जरा यहाँ देखो, हाइड्रोजन 2 और इसका जो कंजुगेट है यहाँ, जाहिर सा कि इसका कंजुगेट यही होगा ना, इसका कंजुगेट ये कैसे होगा, तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक भेड़ है और उसका बच्चा जो है वो कुत्ता कैसे होगा, भेड़ के जो बच्चे होंगे वो भेड़ी होंगे ना। तो ये H2 है, इसका कंजुगेट ये है, ठीक है। यहाँ पर 2 प्रोटॉन और यहाँ पर 3, इसका मतलब कि ये पहली बात तक कंजुगेट है। चलिए ठीक है, ये कंजुगेट हो गया। अब एसिड कौन है, तो देखो 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, भाई साहब बस हाइड्रोजन देख लेना है, जिसमें वो ज़्यादा है वो एसिड है और जिसमें वो कम है वो क्या है, बेस है। अब इन दोनों में पता लगाया जाए। देखिए ये इसके कंजुगेट है, ये तो कंफर्म है, तो इसमें एक प्रोटॉन है और यहाँ पर O भी नहीं है, तो इसका मतलब एक वो ज़्यादा है ना इसमें, तो ये एसिड हुआ और ये क्या हुआ, ये बेस हुआ, ये कंजुगेट एसिड बेस हुआ। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ACl के कंजुगेट क्या हुआ, Cl माइनस, ये एसिड है और ये क्या हुआ, बेस हुआ। अब यहाँ पर है कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ये उतना ही वीक बेस होगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पर जैसे H2O का कंजुगेट ये हुआ, तो ये अगर ये वीक बेस है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। आप एक और एग्जांपल लेते हैं, NH3 है और इसको डिजल्व कर दिया आपने मान लीजिए कि H2O में। जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश करिएगा, आप थोड़ा महसूस करिए और मजे लीजिए। ये बनाया NH4 प्लस OH माइनस। सबसे पहले तो कंजुगेट पता लगाइए। तो दोस्त इसका कंजुगेट क्या यहाँ होगा,
एकदम नहीं ना, एकदम सही कह रहे हैं। अरे भाई ये नाइट्रोजन का मोलिक्यूल है, ये OH में कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन में, ये यहाँ होगा। अब दोनों में कहा जाएगा कि एसिड कौन है और बेस कौन है, ये पता लगाना। कंजुगेट तो पता चल गया, कंजुगेट मैंने समझ लिया कि जोड़ा खोजना उधर उसका। तो देखो 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन, और जिसमें एक हाइड्रोजन माने H+ एक ज़्यादा है वो एसिड है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये हो गया एसिड और ये हो गया बेस। अब इस दोनों में पता लगाना है। यहाँ देखिए जरा ध्यान से, इसके कंजुगेट ये हैं, तो कौन एसिड कौन बेस। तो देखिए 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, मतलब एक यहाँ पर ज़्यादा है ना, तो ये कहलाएगा इस बार अब एसिड। ये कंजुगेट एसिड हुआ और इसका बेस क्या हुआ, तो ये हुआ। तो इस तरह से कंजुगेट एसिड बेस। और बहुत सारे एग्जाम्पल देके ही आपको मैं क्लियर कर पाऊंगा। हमारे पास, आप बहुत दूर हैं हमसे, इस स्थिति में हमारे पास जो सबसे बेहतरीन तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दें और उसी एग्जाम्पल के माध्यम से क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा पाए अपनी बात। देखते हैं अपनी बात कितना समझा पाते, इसको जल्दी से नोट करिए। और ढेर सारा उदाहरण देने जा रहे हैं जिससे एकदम क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं, इससे आपको पता लगाना है कि देखिए राइट द कंजुगेट बेस लिखना है। तब बहुत आसान है, मजे लेके लिखिए और आइए समझते हैं। इसका मतलब एसिड है, इसका हमको बेस लिखना है। अरे भाई तो एसिड बने कौन, जो प्रोटॉन फेंक दे, तो फेंकवा दीजिए प्रोटॉन इससे। एक प्रोटॉन फेंक दिया ये, तो F- इसका कंजुगेट बेस हो गया। हाँ, इसका देखिए एसिड है, कंजुगेट हमको बेस लिखना है, तो ठीक है। एक वो अच्छा एक बढ़िया सा एग्जांपल यहाँ पर मिल गया। क्या ये कंजुगेट बेस कहलाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 प्रोटॉन, यहाँ एक भी नहीं, एक प्रोटॉन का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब HSO4 एक माइनस, ये कंजुगेट बेस होगा। यहाँ पर से एक प्रोटॉन फेंकिए, मैंने एक H हाइड्रोजन हटा दीजिए। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। एक माइनस पहले से है, एक और माइनस हो गया, 2 माइनस हो गया। यहाँ पर देखिए एक H हटा दीजिए, बने H+, प्रोटॉन निकाल दीजिए, एक CO माइनस, कंजुगेट बेस हो गया। इसका निकाल देते थे, देखिए 2 हाइड्रोजन है ना, 2 प्रोटॉन है, आप उसमें से एक निकाल दीजिए, तो HS माइनस हुआ और बेस हो गया। आप समझ पा रहे हैं? अच्छा चलिए जरा यहाँ पर देखिए, तो इससे जरा समझा जाए। एसिड लिखना है, तो एसिड मैंने कौन सी, इसमें एक H+ जोड़ दीजिए। सब में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, H+ माइनस कर रहे हैं ना, ये सबसे एक माइनस कर रहे हैं। तो जब माइनस करने से ये हो गया, तो इसमें आप एक ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो प्लस करें, 2 हाइड्रोजन है और एक H+ जोड़ना है, तो इस तरह से H3O+ एसिड हुआ, इसका कंजुगेट एसिड हुआ। इसका जोड़ना है तो एक H+ जोड़ दीजिए ना। कौन रोक रहा है आपको? कोई रोक रहा है? बोलिए, नहीं ना। तो H3 है, तो NH3 के बाद 4 हो गया, प्लस हो गया। HS है, जरा देखिए इसमें एक H+ जोड़िए, तो जैसे ही H+ जोड़िएगा तो H हाइड्रोजन 2 हो गया, तो H2 हो गया, S हुआ, और ये प्लस जुटा, और प्लस एक ऑलरेडी एक माइनस था, प्लस माइनस क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब जरा देखिए यहाँ पर इस भाई साहब को, एक जब H+ जोड़िएगा तो देखिए तो क्या, अरे यार यह तो लिखने में परेशानी हो गई नीचे होने की वजह से। देखिए इधर तो HS पर एक माइनस, आप समझ रहे हैं ना, माइनस रह जाएगा, क्योंकि 2 माइनस ऑलरेडी हैं। एक H+ जोड़े तो HS तो हुआ, लेकिन एक तो माइनस रहेगा ना। उसी तरह से इसमें बताइए, लिख सकते हैं ना, एक H+ जोड़ के देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा H2O, और ये जो है एक आप बनाएंगे, ठीक है। आइए इधर और थोड़ा और मजा लेते हैं। यहाँ कहा गया कि कंजुगेट एसिड बेस दोनों लिखिए, मैंने आप कंजुगेट एसिड, कुछ तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं, बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस वाले को एसिड भी लिख सकते हैं और बेस भी लिख सकते हैं, कंजुगेट वाला। तो अगर मान लीजिए कि मुझे इनका एसिड लिखना है, ठीक है, तो एसिड लिखने का मतलब कि इनमें से एक प्रोटॉन निकाल के फेंक दीजिए, यही ना बात है। जो प्रोटॉन का निकाल के फेंक दे, त्याग दे, निकाल दे, डोनेट करे, उसी को ना एसिड कहते हैं। तो जैसे इसमें से H+ निकालेगा तो OH-, ये हुआ एसिड, यहाँ पर OH- हो गया, हाइड्रोक्सिलाइन हो गया। अगर मुझे इसी का बेस लिखना हो तो इसका मतलब एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले, तो एक्सेप्ट करने में 2 से 3 हो जाएगा हाइड्रोजन, H3O+ हो गया, ये बेस हो गया। ये कंजुगेट हमने लिखा यहाँ पर एसिड, तो प्रोटॉन ये निकाल दिए, तो देखिए ये तो इसका बेस हुआ ना, ये बेस हुआ, ठीक है, और ये जो हुआ एसिड हो गया, ये एसिड हुआ, क्योंकि एगो प्रोटॉन ज़्यादा है ना, और ये क्या हुआ, बेस हुआ, उल्टा ही लिख दिए थे। अब देखिए अगर हमको इसका
एक इसमें से H निकाल दें, तो निकाल देने का मतलब हो गया कि CO3 माइनस माइनस हो गया। और ये क्या हुआ, ये हो गया बेस, बेस हुआ ना। देखिए एक प्रोटॉन और यहाँ एक भी नहीं, तो एक तो ज़्यादा है ना इसमें। अब हमको इसका एसिड निकालना है, तो एक और जोड़ दीजिए, H2 कर दीजिए, CO3 कर दीजिए। अब देखिए दो प्रोटॉन एक प्रोटॉन, अब बताइए इस दोनों में एसिड कौन है, एक प्रोटॉन इसमें ज़्यादा है ना, तो ये एसिड हुआ। उसी तरह से ये NH3 है, NH3 में इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे जरा इधर देखिए, एसिड लिखना। तो देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, NH4 प्लस हुआ। अब जरा देखिए तो कौन एसिड कहलाएगा, देखिए 3 प्रोटॉन और यहाँ पर ये 4, तो ये एसिड हुआ, सिंपल है। कंजुगेट एसिड लिखा हमने, बेस लिखना है तो NH2 पर एक हमने माइनस कर दिया, ये क्या हो गया आपका बेस हो गया। अच्छा स्टूडेंट, अगर मैं इस तरह से लिख देता है NH2 माइनस, क्या इसका कंजुगेट एसिड बेस दोनों पॉसिबल है? हाँ, इसमें से एक और हाइड्रोजन हटा दिया तो NH माइनस माइनस हो गया, ये बेस हो गया। NH3 कर देंगे तो इसका क्या हो गया, ये एसिड हो गया। तो इस तरह से आप H2S का लिख देंगे। H2S का क्या लिखेंगे बताइए, ये हो जाएगा एक HS माइनस और हो जाएगा सॉरी ये जो है ना इसका एसिड जो होता है वो नहीं हो पाएगा, ये हमने यहाँ पर एग्जाम्पल गलती से लिख दिया हुआ, इसका बेस होगा। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, जैसे यहाँ देखिए जरा उससे अच्छा हुआ कि वहाँ पर लिखा गया था वो S माइनस माइनस है, और आपको कहा जाएगा इसका कंजुगेट एसिड या बेस लिखिए। तो अब जरा सोचो बेचारा ये प्रोटॉन कहाँ से त्यागेगा, अरे यार प्रोटॉन रहेगा तब तो त्यागेगा ना, तो उसके पास प्रोटॉन है नहीं है, इसका मतलब है प्रोटॉन को ले एक्सेप्ट कर सकता है और HS माइनस हो सकता है, तो इसका आप कंजुगेट एसिड लिख सकते हैं। ये कंजुगेट एसिड हुआ, इसका बेस नहीं लिख सकते। उसी तरह से कुछ पदार्थ है जिसका आप केवल बेस लिख सकते हैं, उसका एसिड नहीं लिख सकते। तो अब जैसे उसी तरह से देखिए यहाँ पर वो H2S था, H2S, इसमें से आप एक जो है प्रोटॉन त्याग देते हैं तो HS माइनस हो जाता है और ये हो गया आपका बेस हो गया। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको ये बातें समझ में आई होगी, लेकिन आपको आपके प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन देना चाहूँगा, तब तक इसको नोट करिए। स्टूडेंट्स हमने आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रखा है बोर्ड पे, आप इसको बनाएंगे। जिसका एसिड पॉसिबल है एसिड लिखेंगे, बेस पॉसिबल है बेस लिखेंगे, अगर दोनों पॉसिबल है एसिड और बेस तो दोनों लिखेंगे। और अंतिम बात, अपना ख्याल रखना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना, और पढ़ाई तो होगी ही होगी, हम आपके साथ हैं, ये चैनल आपके साथ है। आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं एक दूसरे से। जय हिंद, जय भारत।